वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन फॉर करंट इन ए इंडक्टर ये टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक इंडक्टर में जब करंट, ये इंडक्टर एल है, रेड कलर से बना हुआ स्प्रिंग टाइप का, वायर को स्प्रिंग फॉर्म में कर दिए हैं, दैट इज इंडक्टर। ठीक है ना, कहने का मतलब रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसको आप ऐसा समझ लो बिग रेजिस्टेंस। ठीक है ना, सर्कुलर वाइंडिंग किया हुआ है, तो ये इंडक्टर के फॉर्म में है। इस इंडक्टर में से जब हम करंट को पास करवाएंगे, ठीक है, तो उस करंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा ये हमें अभी समझना है। उस करंट का एक्सप्रेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ये बनता है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग अभी डेराइव करेंगे इस फॉर्मूले को कि ये कैसे आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर में हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब ईएमएफ अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जब आप अप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ से करंट जा रही है और ये करंट, अल्टरनेटिंग करंट इधर से जा रही है और ये सर्किल कंप्लीट करके नेगेटिव में आ रही है। मतलब इंडक्टर से अल्टरनेटिंग करंट, चेंजिंग करंट पास हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? तो जो चेंजिंग करंट पास हो रही है तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए इंडक्टर, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है ना, मतलब जो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो सोर्स है उसको अपोज करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है ना, तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अपोज करने के कारण यहाँ पर माइनस साइन लगा दिए हैं और वो डी आई बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वल टू करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करेगा। यही कह रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड क्या बना, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये कैपिटल आई है, ऐसा समझ लो ये कैपिटल आई है। ठीक है, डी आई बाई डी टी। तो अब ये एल डी आई बाई डी टी ये जो टर्म है यही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंडक्टर के क्रॉस में जो इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है ना, जो कि अपोज कर रहा है इस अप्लाइड ईएमएफ के। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई। ठीक है ना, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई, ये अपोज हो गया ना यहाँ पे। एक्चुअली ये जो ई है वो डेट इज इक्वल टू माइनस, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण है ये माइनस, मतलब ई एस इंड्यूस्ड ईएमएफ के, और ये माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस एल। ठीक है ना, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी को यहाँ पर ये लिखा गया डायरेक्टली, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ये जो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यूज आप पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यूजिंग वन, इक्वेशन वन को यूज करके हम लोगों को क्या मिल रहा है, डी आई बाई डी टी, ठीक है, इक्वल टू, अब ये एल क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई के जगह पर हमने ये एल डी आई बाई डी टी पुट कर दिया ना, एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ले आए हैं, तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी टी को भी इधर ले जाओ, तो डी आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। ये दूसरा इक्वेशन बन गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब देखिए, इसके बाद हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर रहे हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू आई हो जाएगा, और ये ई नॉट अपॉन एल, ये कॉन्स्टेंट टर्म में ये बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, इसको क्या लिखते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी को क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब ये ओमेगा कॉन्स्टेंट टर्म में इसको बाहर ले जाइए, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये देखिए, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा डेट इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना,
तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी डैट इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये बात समझ में आ रही है? माइनस कॉस ओमेगा टी को तो ऐसा लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस ये पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। और आई नॉट, इस टोटल को हम लोग आई नॉट कह रहे हैं, मतलब मैक्सिमम करंट कह रहे हैं। तो ये मैक्सिमम करंट आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल, या फिर एल इंटू ओमेगा भी कह सकते हैं। इस ओमेगा एल को कहते हैं एक्सेल, ठीक है, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा एल इक्वल टू एक्सेल होता है, एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। जिस तरह से वायर रेजिस्टेंस का वायर का रेजिस्टेंस आर होता है, उस तरह से इंडक्टर का होता है एक्सेल रेजिस्टेंस, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये भी एक तरह से ओम्स लॉ, ये देखो ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, ये मैक्सिमम करंट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। ओम्स लॉ से ये आप समझ में पा रहे हो, रिजल्ट हमारा एकदम एग्जैक्ट आया है, सही आया है। अब ये इसको हम लोग आई नॉट लिख देंगे इसके जगह पर, आई नॉट, और माइनस कॉस ओमेगा टी के जगह पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है ना। तो ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन निकल गया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब जो करंट का एक्सप्रेशन है वो साइन फॉर्म में है, साइनसोइडल वेव्स के फॉर्म में है। ये बात समझ में आ रही है? इस तरह से साइनसोइडल वेव्स के फॉर्म में है। इधर हम लोग करंट को प्लॉट करेंगे, इधर हम लोग टाइम को प्लॉट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं, यही है हमारा करंट का एक्सप्रेशन इन ए इंडक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।